पेज नंबर 11 पे पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे प्रकटक में, तीसरा प्रकटक एक ही पंक्ति का है, उसमें देखो, अधीत व्याकरण काव्य कोशत्व सती अनधीत न्याय शास्त्रत्व बालस्य लक्षणम सुसंपन्नम। देखो पेज नंबर 11 पे जो तुम्हें न्याय की पुस्तक दिखा रखी है उसके पेज नंबर 11 पे अंग्रेजी में बोलते हैं ना तीसरा पैरा, तो इसमें बोलते हैं तृतीय प्रकटक। तृतीय प्रकटक में देखो एक ही पंक्ति का है तृतीय प्रकटक, एतेनात्र अधीत व्याकरण काव्य कोशत्व सती अनधीत न्याय शास्त्रत्व बालस्य लक्षणम। मिला? जिसके पास किताब होगी उसे मिल जाएगा, और जिसने अपनी किताब चक्की पे फेंक रखी होगी उससे नहीं मिलेगा। मिल गया? यही है ना मंगलाचरण में, निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। फिर वो बाल का लक्षण देखना है ना, बाल का लक्षण क्या है? अधीत व्याकरण काव्य कोशत्व सती अनधीत न्याय शास्त्रत्व बालस्य लक्षणम सुसंपन्नम। ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ चलो, ये सारा का सारा जगत जो है सब दर्शनों ने अपने ढंग से बांट दिया है। तीन चीजों की चर्चा सभी दर्शनों में की जाती है, जगत, ईश्वर और जीव। जगत की चर्चा, ईश्वर की चर्चा और जीव की चर्चा, यही तीन कैटेगरी बनाई है। ये जगत क्या है, जीव है कैसे हैं, ईश्वर है कैसा है। इन तीन चीजों की चर्चा को लेकर फिर उस जगत को लेकर, इस सारे जगत को किसमें हम अंतर्भूत करें, तो अनेकों दर्शनों ने अनेकों अपने तत्व बनाए, पदार्थ बनाए, उनमें अंतर्भूत करके समझाने की कोशिश की। ये जो न्याय शास्त्र है और वैशेषिक शास्त्र है, इन न्याय और वैशेषिक शास्त्र का जो एक दोनों को मिलाकर तर्क संग्रह नाम का ग्रंथ है, जो कि नव्य न्याय का माना जाता है, तो उसने जो है 7 पदार्थों में ही पूरे जगत को ले लिया। बोले इस पूरे जगत को यदि समझना है तो सप्त पदार्थों को समझ लीजिए। कौन से सप्त पदार्थ हैं? बोले द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भाव सप्त पदार्थ। द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सामान्य है, विशेष है, समवाय है, अभाव है। ये 7 पदार्थों में ही पूरा जगत आ जाएगा। इससे बाहर जगत का कोई भी चीज नहीं है। इन 7 पदार्थों में कोई ना कोई द्रव्य होगा, उस द्रव्य का कोई गुण होगा, और द्रव्य में ही कोई कर्म होगा अर्थात कोई क्रिया होगी, सामान्य होगा, कुछ विशेष होगा, कुछ समवाय होगा, कुछ अभाव होगा। यही चीज जो है पूरी की पूरी, इसी से आप समझ लीजिए सारे के सारे जगत को, ये ऐसा कहता है। अब ये इसमें फिर द्रव्य जो है, द्रव्य को फिर कहा इन्होंने कि ये द्रव्य कितने प्रकार का है? बोले तत्र द्रव्याणी पृथ्वी तेज वायव आकाश काल दिगात्मा मनांसी नवैव। ये द्रव्य जो है, जिन द्रव्यों का हम जिक्र कर रहे हैं, सप्त पदार्थ जो गिने, तत्र माने कहाँ? बोले वही नवद्रवाणी, उन 9 द्रव्यों के बीच में। तत्र कहा ना, तत्र कोई पहले जिक्र हो गया हो तभी तो तत्र का कहेंगे ना। तो तत्र मतलब क्या? बोले नवद्रव्याणी, सप्त पदार्थों में। तत्र मतलब सप्त पदार्थों, उन 7 पदार्थों में। तत्र का मतलब यहाँ ये आएगा ना, 7 पदार्थों में। तो उन 7 पदार्थों में, ये 7 पदार्थों में जो द्रव्य नाम की, जो द्रव्य नाम का जो पदार्थ है, उस द्रव्य नाम के पदार्थ में आपको पृथ्वी, तेज, वायु, आकाश, काल, दिगात्मा, मनांसी नाम के 9 आपके द्रव्य हैं। अर्थात पृथ्वी, वायु, तेज, पृथ्वी, जल, पृथ्वी, फिर क्रम से देखेंगे, पृथ्वी तो आप है, जल, फिर तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा और मन। अब ये जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु है, इनको ये नित्य और अनित्य 2 विभागों में बांट देते हैं। आगे अभी आएगा। इनको वो
दो पदार्थों में बांट देते हैं। लेकिन अब इसके पहले ये भी बात आई कि आपने ये तो बता दिया कि सप्त पदार्थाः, ऐसा तो आपने कह दिया, लेकिन बोले पदार्थ क्या होता है, पदार्थ तो हमें नहीं पता। तो पदार्थ को सामान्य भाषा में तोड़ दो तो पद और अर्थ ऐसे टूट जाएगा। यदि सामान्य अर्थ भी कोई निकालना चाहे तो निकल जाएगा। और यदि उसको आप एक लक्षण रूप से ठीक से समझना चाहे तो लक्षण रूप से क्या है कि प्रतीति विषयत्वम पदार्थत्वम, पदवृत्ति विषयत्वम पदार्थत्वम, पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थत्वम। पद से जो जन्य उसकी प्रतीति है, वो जो पद है, कोई भी एक पद होता है, इसको महाराज श्री ऐसे बोलते हैं पदार्थ को, बोले पद होता है मुंह में और पदार्थ होता है हाथ में, ऐसे समझाते हैं कई बार। बोले पद होता है मुंह में और पदार्थ होता है हाथ में। पद माना वो जो बोल रहे हो वो तो मुंह में ही है, और पदार्थ तो आप हाथ में ले सकते हो ना, रुमाल इत्यादि, घड़ा। तो पद तो मुंह में और पदार्थ हाथ में, ऐसा समझाते हैं। तो पदजन्य प्रतीति विषयत्वम तो पदार्थ का ये लक्षण है। अभिधेयत्वम जिसमें हो। अब इन पदार्थों में फिर प्रथम जो है, ये 7 पदार्थों में से द्रव्य नाम के पदार्थ को इन्होंने लिया आगे। उद्देश्य प्रकरण होता है ना, किसी भी विषय को जब हम उठाते हैं तो उसकी 3 चीजें होती हैं। एक होता है उद्देश्य, उद्देश्य नहीं उद्देश्य। एक होता है उद्देश्य, दूसरी होती है उसकी लक्षण, और तीसरा होता है उसकी परीक्षा। किसी भी वस्तु को पहले उद्देश्य, मतलब वस्तु नाम संकीर्तनम उद्देश्य लक्षणम, वस्तु नाम संकीर्तनम उद्देश्य लक्षणम। केवल उस वस्तु का नाम मात्र लिया, उसका जिक्र मात्र किया, उसी को उद्देश्य बोलते हैं। फिर उसका लक्षण करते हैं कि जिस वस्तु के बारे में, जिस पदार्थ के बारे में, जिसके बारे में हमने बताया, उसका लक्षण क्या है। यदि उसका लक्षण ही नहीं पता चलेगा तो हमें वो पता कैसे चलेगा फिर कि ये चीज़ ऐसी है। अरे आपको बोल तो दें कि ये सकोरा है, घड़ा है, कलश है, और उसका लक्षण ना बताएं कि ऐसा होता है, लंबा होता है, चौड़ा होता है, ऐसा लक्षण नहीं बताएंगे, आप कैसे पहचानोगे उसको। आपको बोले नील गाय गव्य, तो कैसे पहचानोगे, तो बताएंगे कि भाई गाय के जैसी होती है, थोड़ी सी गाय के जैसी, थोड़ा उछलने में घोड़े के जैसी, कुछ लक्षण बताएंगे उसके। तब आप खेत में जाओगे और आपको नील गाय दिखाई देगी, आप उसे पहचान लोगे। तो लक्षण बताना पड़ेगा ना, पहले उद्देश्य होगा, फिर लक्षण होगा, फिर उसकी परीक्षा की जाएगी कि वो जो लक्षण जो बताया है वो लक्षण सही बताया है कि गलत बताया है, उसमें कोई किसी प्रकार का दोष तो नहीं है। लक्षण में किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि लक्षण में कोई दोष है तो लक्षण उसका पूरा नहीं हुआ ना। उन दोषों का जब तक परिहार नहीं होगा तब तक वो लक्षण फिट नहीं बैठ सकता। तो 4 प्रकार के आपको 3 दोष बताए गए हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से बताए हुए हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। 3 प्रकार के हो गए ना, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। अव्याप्ति दोष क्या होता है, अव्याप्ति दोष में ये होता है कि जिसका भी हम लक्षण कर रहे हैं वो लक्षण उस तक पहुंचा ही नहीं। लक्ष्य जो है, जिसका लक्षण कर रहे हैं वो हमारा लक्ष्य है। जैसे गाय हमारा लक्ष्य है, गाय का हमें लक्षण करना है, गाय कैसी होती है, और वो लक्षण उसमें पहुंच ही नहीं रहा है। तो लक्ष्य एक देश अवृत्तित्वम अव्याप्ति ही। कैसे हम ये कहने लगे कि अव्याप्ति का मतलब एक देश में पहुंचे, उसके संपूर्ण में ना पहुंचे। हाँ, वो तो असंभव होता है जो हम बोलेंगे। अव्याप्ति मतलब एक देश में पहुंचे, बाकी में ना पहुंचे। जैसे कहने लगे कि गाय का लक्षण क्या है, बोले कपिलोत्तम गौर लक्षणम। गाय जो है कपिल रंग की होती है, कपिलोत्तम गौर लक्षणम। अरे कपिल रंग का तो, कपिल वर्ण का तो गाय क्या है, कोई और भी हो सकता है पशु, तो क्या वो गाय होगी? नहीं, ये गाय का सम्यक लक्षण नहीं है। हाँ, कोई गाय भी हो सकती है। तो अव्याप्ति का मतलब है लक्ष्य एक देश आवृत्तित्वम अव्याप्ति, एक देश में पहुंचे, बाकी पूरे गाय में ना पहुंचे। सभी गायों में थोड़ी गई। अब कपिल की जगह कोई गाय हो, श्वेत वर्ण गाय हो, रक्त वर्ण गाय हो, गायों के तो अनेकों रंग होते हैं। कपिल रंग की थोड़ी ना अकेली कोई कपिल वर्ण की ही गाय होगी। तो कपिल वर्ण की गाय में तो लक्षण चला गया, अर्थात
एक देश में तो चला गया, किसी एक दो गाय में तो घट गया, लेकिन जो श्वेत वर्ण गाय हो, रक्त वर्ण गाय हो, ऐसा हो ना, तो उन गायों में लक्षण नहीं गया, तो इसलिए इसमें लक्षण में ही अव्याप्ति दोष हो गया। दूसरा दोष होता है अतिव्याप्ति दोष, कि वो गाय में तो गया लक्षण, लेकिन गाय से बाहर भी निकल गया, अतिव्याप्ति हो गई, यानी उसकी व्याप्ति कम नहीं रही, अति हो गई, यानी वहां तो व्याप्त हुआ ही, उससे बाहर भी निकल गया, अतिव्याप्ति दोष हो गई। तो लक्ष्य वृत्तित्व सती, अर्थात लक्ष्य में तो वृत्ति है, लक्ष्य वृत्तित्व सती, वृत्तित्व सती मतलब लक्ष्य में वृत्ति है, अलक्ष्य वृत्तित्वम, अलक्ष्य में भी उसकी वृत्ति हो गई, जो लक्ष्य नहीं है उसमें भी उसकी वृत्ति हो गई, यानी लक्ष्य वृत्तित्व सती अलक्ष्य वृत्तित्वम, ये अतिव्याप्ति दोष हो गया। तो इस तरह से जैसे कहने लगे कि गाय का लक्षण क्या है, कहने लगे भाई श्रृंगित्वम गौर लक्षणम, जिसको सींग हो वही गौ का लक्षण है। अरे भाई सींग तो गाय से भिन्न भैंस में भी होते हैं, है कि नहीं, और भी कहीं में होते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि वो सींग होने से गाय का लक्षण हो गया। तो ये सींग का लक्षण जो है, श्रृंगित्व का लक्षण जो है, वो गाय में भी गया और गाय से बाहर जो है अन्न में भी चला गया, तो ये हो गया अतिव्याप्ति दोष। तीसरा जो होता है असंभव दोष, असंभव दोष का तो मतलब है वो बिल्कुल भी जाता ही नहीं लक्षण, दूर दूर तक, एकदम असंभव, दूर दूर तक जाता ही नहीं। जैसे एक सफवत्तम गौर लक्षणम, कि गाय जो होती है वो एक खुर वाली होती है, गाय के तो पैर में दो, एक कटा होता है ना पैर में पोर्शन, वो दो खुर होते हैं, तो वो तो घोड़े को एक खुर होता है, घोड़े को खच्चर को इनको एक खुर होता है, गाय को थोड़ी होता है, तो वो लक्षण तो बिल्कुल ही बाहर चला गया, वो तो एकदम ही गलत हो गया। तो तीन प्रकार के दोष जो है लक्षण में होते हैं, एक अव्याप्ति दोष, अतिव्याप्ति दोष, असंभव दोष। अव्याप्ति दोष का क्या लक्षण बताया, कि वो दोष ऐसा होता है एक देश में जाता है अन्य में नहीं जाता, लक्ष्य एक देश आवृत्तित्वम अव्याप्ति, लक्ष्य एक देश आवृत्तित्वम अव्याप्ति। और अतिव्याप्ति क्या है, कि लक्ष्य वृत्तित्व सती, लक्ष्य में तो गया, अलक्ष्य वृत्तित्वम, अलक्ष्य में भी चला गया, वो अतिव्याप्ति है। और असंभव क्या बताया, असंभव का ये बताया कि वो बिल्कुल भी जाता ही नहीं है, वो तो एकदम बाहर ही निकल जाता है। तो ये जो है तीन प्रकार के आपको बताए लक्ष्य, हमारा जो लक्षण करते हैं, लक्षण में तीनों प्रकार के दोषों का जब परिहार हो जाएगा तब वो ठीक ठीक प्रकार से जो है हमारा लक्षण फिट बैठ जाएगा। तो ये परीक्षा करनी पड़ती है हमें ऐसे लक्षण की, लक्षण जो बताए उसकी ऐसे परीक्षा होती है। तो तीन चीज होगी, उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा। तो पहले इसमें तर्क संग्रह में उद्देश्य प्रकरण चलता है, उद्देश्य प्रकरण में केवल वो बताते जाते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो कहा कि जी 7 पदार्थ हम लोग मानते हैं, हम तर्क संग्रह वाले जो है अन्नम भट्ट जो हैं वो कहते हैं जी हम जी 7 पदार्थ मानते हैं। उन 7 पदार्थों के नाम क्या है, बोले जी द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्थ, ये 7 पदार्थ मानते हैं। तो जी द्रव्य क्या होता है, बोले द्रव्य क्या होता है थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दीजिए, क्योंकि उद्देश्य प्रकरण ही है। तो कहने लगे तत्र द्रव्याणी पृथ्वी अब तेज वायु आकाश काल दिगात्मा मनांसी नवैव। बोले जो द्रव्य होते हैं इतना समझ लीजिए आप कि ये जी 9 होते हैं, एक पृथ्वी एक द्रव्य है, जल एक द्रव्य है, तेज एक द्रव्य है, वायु एक द्रव्य है, आकाश एक द्रव्य है, काल एक द्रव्य है, और दिक एक द्रव्य है, आत्मा एक द्रव्य है, मन एक द्रव्य है। हम इन सबको द्रव्य मानते हैं जी। फिर कहने लगे जी आपने द्रव्य की तो बात कर दी, दूसरा पदार्थ बोले है गुण। गुण क्या होता है जी, बोले गुण हम 24 समझते हैं। बोले गुणानाम विभागा, कितने जी, बोले रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण प्रतिकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्कार से चतुर्विंशति गुणा, 24 गुण मानते हैं जी हम। द्रव्य जो है हमारे वो 9 मानते हैं। इन 7 पदार्थों में हमारे 9 द्रव्य हैं, इन्हीं 7 पदार्थों में हमारे द्रव्य के बाद जाता है गुण, तो हमारे 24 गुण होते हैं। तो जी द्रव्य बता दिया जी, गुण बता दिया, तो फिर तीसरा नंबर आता है जी किसका, कर्म का। तो बोले कर्मणा विभाग कर लीजिए जी। बोले उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण और गमनानी, ये 5 कर्म हम मानते हैं जी। बोले उत्क्षेपण ऊपर को कोई फेंकते हैं, अपक्षेपण नीचे को कोई लाते हैं, आकुंचन किसी चीज को सकोड़ लेते हैं हम, प्रसारण फैला देते हैं जी, गमन, ये 5 कर्म हम मानते हैं। क्रिया भी कह देते हैं इसको, कर्म भी कह देते हैं, न्याय में इसको क्रिया भी बोलते हैं। बोले 5 ही हम कर्म मानते हैं, 5 ही क्रिया मानते हैं। उपक्षेपण कोई चीज ऊपर को फेंकते हैं, अपक्षेपण कोई नीचे को,
आकुंचन, किसी चीज को समेट लेते हैं, कोई चटाई वटाई हो या कोई और चीज हो प्लास्टिक की, उसको समेट लो, आकुंचन कर लो। प्रसारण, फैला दो जी उसको। और गमन, ये बोले हम 5 कर्म मानते हैं जी हमारे इसमें। फिर कहने लगा कि द्रव्य बता दिया जी आपने, गुण बता दिया जी, कर्म बता दिया जी, द्रव्य गुण कर्म, अब सामान्य बता दो। बोले सामान्य का आप इतना भर समझ लीजिए अभी, क्योंकि उपदेश प्रकरण है कि परम अपरम चेती द्विविधम सामान्य। एक परम होता है, एक अपरम, एक परम होता है, एक अपरम होता है, दो होते हैं जी सामान्य। एक परम होता है और एक अपर होता है। पर होता है, परम मतलब पर, अपरम मतलब अपर। एक पर होता है पर सामान्य, एक अपर सामान्य होता है। बोले जी ये दो होते हैं, एक हम पर बोलते हैं और एक अपर बोलते हैं। फिर बोले जी सामान्य हो गया, तो विशेष क्या होता है? बोले जी नित्य द्रव्य वृत्तियों हो विशेषातु अनंता एव। कहने लगे कि ये नित्य द्रव्यों में रहने वाली एक चीज है विशेष। जो नित्य द्रव्य आएंगे ना हमारे, जैसे परमाणु है, अब दो परमाणुओं को, जैसे इसमें तो ये तो आरंभवाद मानता है ना, न्याय आरंभवाद मानता है। ये कहता है कि ईश्वर की इच्छा से दो परमाणु मिले तब ये सृष्टि बनी। तो वो दो परमाणु मिलेंगे, यदि वे पूरी तरह से जुड़ गए, फिर जुड़ गए, तो ऐसे तो फिर सृष्टि ठीक से नहीं बनेगी। तो उन दो परमाणुओं के बीच में ना विशेष नाम का एक जी हम पदार्थ रख लेते हैं, और विशेष नाम का जो पदार्थ है ना, वो उससे दो परमाणु चिपके रहते हैं जी। तो वो विशेष नाम का जो पदार्थ होता है, बोलो नित्य द्रव्यों के बीच में रहता है जी वो। जैसे पृथ्वी के परमाणु है, नित्य हैं, उनके बीच में रहेगा। जल के परमाणु जो नित्य हैं उनके बीच में रहेगा। पृथ्वी जल तेज के परमाणु जो नित्य हैं उनको जोड़े रखेगा। ये एक तरह से ऐसे जोड़े रखेगा कि उनके बीच में है, उनको आरंभवाद के लिए, सृष्टि के लिए बनाए भी रखेगा, और जब ईश्वर की मर्जी है उन्हें हटा भी सकता है। ईश्वर की इच्छा से ही होते हैं जी ये इन्होंने जो है विशेष नाम के पदार्थ का उपयोग जो है बोले परमाणुवाद में हमारा आता है। तो विशेष भी हो गया, तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। बोले जी ये समवाय, बोले इतना समझ लो कि समवाय कुछ ऐसा पदार्थ है कि समवायस्तु एक एवं, समवाय जो है वो एक ही होता है। फिर वो जोड़े बताएंगे कि समवाय क्या है, तो आगे जाके कहेंगे कि नित्य संबंधत्वम समवायवत्वम। जो संबंध नित्य हो, जिसको तुम हटा ना सको, वो संबंध जो है समवाय संबंध होता है। आगे जाके बताएंगे कि समवाय संबंध का जब पदकृत्य करेंगे कि समवाय का कैसे है, वहां बताएंगे। उद्देश्य में बस इतना समझ लीजिए कि नित्य संबंध जिसमें जो रहता हो, अवयव अवयवी के बीच में रहता है, जाति व्यक्ति के बीच में रहता है, गुण गुणी के बीच में रहता है, क्रिया क्रियावान के बीच में रहता है। नित्य संबंध होता है ना, कोई अवयव है और अवयवी है, तंतु अवयव है और पट जो है अवयवी है, तंतु से मिलके बना। और मृदु के मिट्टी के अवयव हैं, और उस या कपाल जो है वो कपाल उसके अवयव हैं, और दो कपाल मिलके एक घड़ा बना देते हैं। तो जो घट जो है वो अवयवी है। तो घट के बीच में और कपाल के बीच में समवाय संबंध है, तंतु के बीच में और पट के बीच में समवाय संबंध है। तो ये नित्य संबंध है, इसलिए कहा नित्य संबंधवत्वम समवायवत्वम, इसको समवाय कहते हैं जी। फिर कहने लगे जी आपने समवाय बता दिया, अभाव बता दीजिए। बोले अभाव 4 प्रकार के होते हैं जी हमारे सिद्धांत में। अभाव से चतुर्विधा, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंत भाव, अन्योन्य भाव। बोले एक प्राग भाव होता है, प्रध्वंसा भाव होता है, अत्यंत भाव होता है, अन्योन्य भाव होता है। ये 4 होते हैं जी, प्राग, प्रध्वंस, अत्यंत और अन्योन्य। प्राग भाव क्या होता है जी कि जैसे घट बनाते हो, घट बनाने के पहले मिट्टी में तो अभाव ही है ना, अभी तो घड़े का अभाव है ना, अभी बना नहीं, तो प्राग अभाव हो गया वो। और बनने के बाद यदि कोई उसमें मटके में, घड़े में यदि कोई डंडा मार दे टूट जाए, तो टूटने के बाद जो अभाव हो जाएगा वो कहेंगे जी प्रध्वंसा अभाव, उसको प्रध्वंसा अभाव कहेंगे। अत्यंता भाव क्या है जी? बोले यहाँ घट है ही नहीं, यहाँ घट का अत्यंता भाव है जी कमरे में, यहाँ नहीं है, होगा कहीं, होगा देखो कहीं होगा। तो ये जी अत्यंता भाव हो गया। अन्योन्य भाव क्या है जी? बोले घट में पट का भाव है जी, पट में घट का अभाव है जी। घट में पट का अभाव है जी और पट में घट का अभाव है। तो अभाव मुख्य रूप से 3 ही प्रकार से दर्शाए जा सकते हैं, इस पर ध्यान देना थोड़ा। अभाव 3 ही प्रकार से दर्शाए जा सकते हैं, या तो वस्तुगत अभाव हो सकता है, या देशकृत अभाव हो सकता है, कालकृत। अर्थात किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का अभाव होता है कि नहीं होता है। किसी देश में किसी चीज का अभाव होता है, दूसरे देश में होती है, एक देश में नहीं है। किसी काल में किसी चीज का अभाव हो सकता है। तो ये जो 4 अभाव है ना, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्य भाव, ये चारों अभाव को आप जरा, ये आप लोगों के होमवर्क है, ये चारों अभाव को आप किस किस कोटि में रखोगे। यदि हम इन चारों अभाव की 3 कैटेगरी बना दें, वस्तुकृत अभाव, देशकृत भाव और कालकृत भाव, तो वस्तुकृत भाव में आप किसको लोगे?
प्राग भाव को लोगे, प्रध्वंसा को लोगे, अत्यंत को लोगे, ये आपका असाइनमेंट है, या आप अन्योन्य भाव को लोगे। यदि मैं कह दूं कि ये देशकृत अभाव है, इन चारों अभावों में देखो कि कौन किस किस कैटेगरी में जाएगा। वस्तुकृत अभाव कौन होगा, देशकृत अभाव कौन होगा, और कालकृत अभाव कौन होगा। वस्तुकृत का अभाव का सीधा मतलब होता है घट में पट नहीं है, वस्तुगत अभाव हो गया। देशकृत का सीधा हो गया, एक देश में है दूसरे में नहीं है। मोटा मोटी बता रहे हैं, आगे विचार आपको करना है, क्योंकि विचार करना बहुत जरूरी है। ये तीन ही अभावों को, तीन ही कैटेगरी अभाव की रख के हमने उन तीन में ही इन चार प्रकार के अभाव को हम संभालेंगे। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि अत्यंता भाव जो है वो किस में आएगा। ये कालिक अभाव होता है, अत्यंता भाव देशिक होता है, या वस्तु के हिसाब से यह अभाव ये बनता है। तो ये हो गया अभाव। तो ये उद्देश्य प्रकरण आप लोगों का सामान्य रूप से पूरा हो गया। ओम नारायण।